हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ हिमांशु बोरा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज के वीडियो में मैं आपको लास्ट 10 डेज में आपकी फिजिक्स में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसमें मैं बना रहा हूँ। इसमें आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा कि फिजिक्स में आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। अभी तक चाहे आपके फिजिक्स में 70-80 मार्क्स आ रहे हो, लेकिन आप यदि लास्ट 10 डेज में ये चीजें करोगे तो आपके काफी नंबर इंक्रीज होंगे। कम से कम 30-40 नंबर तो आपके इजीली इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आपको स्कोर करने ही पड़ेंगे। यदि आप फिजिक्स में कम स्कोर करोगे, बायो और केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करोगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस स्कोर करना है। उसके लिए क्या है कि मैं फिजिक्स में आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा। लास्ट 10 डेज में आपको उसको फॉलो करनी है, आपके डेफिनेटली 100% आपके 30 to 40 मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी नंबर 1 ये है कि आपको लास्ट टाइम में आप फिजिक्स की थ्योरी पढ़ना बिल्कुल बंद कर देना है, बिल्कुल बंद थ्योरी। नंबर 2 स्ट्रेटेजी ये है कि आपको फिजिक्स के अंदर आप न्यूमेरिकल लगाने। न्यूमेरिकल आप कौन कौन से कर सकते हो? नीट के प्रीवियस ईयर के कर सकते हो, एनसीईआरटी के कर सकते हो, आप मॉड्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो कर सकते हो। ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको लगाने हैं। और जिस न्यूमेरिकल में गलत हो, आप जैसे हीट के अंदर कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो और आपका कार्नोट इंजन का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आपको कार्नोट इंजन का क्वेश्चन वापस कॉन्सेप्ट पढ़ना है कार्नोट इंजन का, और फिर उसको वापस सोल्व करना है। इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू वापस जाना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो वापस, कि आप सारे चैप्टर की थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको फॉर्मूला शीट यदि आपके पास तैयार है तो एक बार फॉर्मूला देख लो, बाकी फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। कार्नोट इंजन का क्वेश्चन गलत हुआ तो कार्नोट इंजन वापस पढ़ो और फिर उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ऐसे करना है आपको। लॉजिक गेट का क्वेश्चन गलत हुआ, फिर आप लॉजिक गेट का क्वेश्चन वापस कॉन्सेप्ट पढ़ो और फिर अटेम्प्ट करो। तो हमने फिजिक्स के लिए क्या किया है, एक ई बुक तैयार की है। ई बुक मेरे पास 11th की भी है, हमारे पास 12th की भी है, तो आप जो चाहो वो बुक बाय कर सकते हो। उसके अंदर हमने क्या है कि हर चैप्टर के अंदर 50-50 क्वेश्चन तैयार किए, जैसे यूनिट डायमेंशन की 50, 1D के 50, 2D के 50, ऐसे करके 11th तो 12th के दोनों के 700 क्वेश्चन, मतलब 1400 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया। उसमें हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड किए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे इंक्लूडेड है, 2013 से लेकर 2022 तक, रीनीट के भी। तीसरा, जो मॉड्यूल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी हमने इसमें इंक्लूड किए, और मॉक टेस्ट में जो इजीली रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी हमने इंक्लूड किया है। मतलब हमने बहुत क्रीम क्वेश्चन की एक ई बुक बनाई है, जिसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। नीट के प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी, मॉक टेस्ट, मॉड्यूल, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप लास्ट 10 डेज में आप क्या कर सकते हो, दिन के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 7 दिन के अंदर उन 1400 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। आपके मार्क्स यदि 70 to 80 आ रहे होंगे ना, तो 100% 120 to 140 मार्क्स इजीली हो जाएंगे, यदि आपने जो क्वेश्चन सोल्व हुआ वो ठीक है, जो क्वेश्चन गलत हुआ। उसके लिए हम एक चीज कर रहे हैं कि नीट तक आप यदि हमारी फिजिक्स की ई बुक बाय करते हो तो आप नीट तक जो क्वेश्चन आपका गलत हो उस क्वेश्चन को आप हमारे को भेज सकते हो। हम उसका आपको सॉल्यूशन या तो ऑडियो फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में या फिर टेक्स्ट फॉर्म में जरूर आपको रिप्लाई करेंगे नीट तक। नीट 2023 तक 7 मई तक आप जो क्वेश्चन का जो डाउट है, जो उस बुक के अंदर जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है उसको आप सोल्व करते करते आप वो क्वेश्चन हमें भेजो, आपको उसी दिन सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका। इस बुक का प्राइस रखा है हमने, क्लास 11th की जो बुक का प्राइस हमने स्टार्टिंग में 249 रखा था, लेकिन नीट का टाइम आ रहा है तो हम उसको कम करके क्लास 11th का प्राइस है ओनली 149। क्लास 11th की ई बुक का प्राइस है 149, क्लास 12th की ई बुक का प्राइस है 149। कंबाइन आप क्लास 11 प्लस क्लास 12 लो तो उसका प्राइस हमने और कम कर दिया, 249 रखा है। तो आप क्या कर सकते हो, मेरे मोबाइल नंबर 9521270863, इस पे आप मुझे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं आपको जीमेल कर दूंगा वो ई बुक। आप उस ई बुक को करो। यदि आपको कोई चैप्टर वाइज करना है, जैसे आपका यूनिट डायमेंशन आपको आता है, 1D आता है, 2D आता है, लेकिन आपको न्यूटन स्लो मोशन नहीं आता, तो न्यूटन स्लो मोशन के 50 क्वेश्चन है, फटाफट 1 घंटे में करो। जिसमें जो क्वेश्चन आपको आया है उसके आंसर की भी दे रखी है हमने उस जस्ट क्वेश्चंस के नीचे, वो आप चेक कर लो। जो क्वेश्चन गलत हो उसको आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको उसी दिन मिल जाएगा। ये फैसिलिटी 7 मई तक ही है ओनली। हमने बुक का प्राइस भी काफी कम कर लिया है, इसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड है। 70 to 80 मार्क्स जिसके नीट के अंदर आ रहे हैं उसके 100% 120 to 140 मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने हर तरह के तैयार किए हैं। उसके अंदर आपको हर लेवल की डिफिकल्टी मिलेगी, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक है। आप यदि बाय करना चाहते हो तो आप मुझे 9521270863 पे मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मोबाइल नंबर में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां मुझे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजो, मैं आपको जीमेल कर दूंगा। बाकी आप फिजिक्स के अंदर आपको फॉर्मूला शीट तैयार करने के बाद क्वेश्चंस करने, उसके लिए मैंने आप ई बुक बनाई है, वो आप मुझे पेमेंट कर सकते हो, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। तीसरी चीज आपको क्या करना है, अब जो क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फिजिक्स के अंदर क्या होता है, काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में थोड़ा सोचो, क्या करते हो आप, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को देख के ऐसे टिक कर लेते हो कि फर्स्ट होगा सेकंड होगा, ऐसा नहीं।
थ्योरेटिकल क्वेश्चन को एक बार सोचो कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को क्या है, सोचने से होता है। यदि सोचने से वो क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो रहा है तो ही उसको अटेम्प्ट करना है, बाकी उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तो हम फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है उसमें थॉट प्रोसेस काम आती है। उस कॉन्सेप्ट में हमारी थॉट प्रोसेस क्या है, उसके थ्रू वो क्वेश्चन सोल्व होता है। नंबर 4, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। नीट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी आते हैं, बहुत कैलकुलेटिव इजी कैलकुलेशन होती है। उन क्वेश्चन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत कैलकुलेटिव मिस्टेक करते हैं। वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन को इजी सोल्व करो, इजी तरीके से सोल्व करो। क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक बार उसकी जो यूनिट है उस पर ध्यान रखना है। मैंने नीट 2020 का पेपर जब दिया था तब मैंने देखा काफी क्वेश्चन के अंदर खाली यूनिट चेंज कर रखी है, कि मतलब जैसे E=mc² लगाना है, उसमें आंसर सारे केजी में दे रखा है और क्वेश्चन के अंदर मास जो दे रखा है वो ग्राम में दे रखा है। तो ऑप्शन में था तो काफी स्टूडेंट ने इतना इजी क्वेश्चन भी गलत किया। क्यों? क्योंकि नीट के टाइम पे उन्होंने दिमाग नहीं लगा उनका कि वो ग्राम में दे रखा है, हमें केजी में कन्वर्ट करना है। तो फिजिक्स में आपको क्या करना है, यूनिट्स पे बहुत ध्यान देना है। फिजिक्स के अंदर काफी क्वेश्चन के अंदर यूनिट से सोल्व हो जाता है, तो यूनिट पे अच्छे से ध्यान दो। इजी कैलकुलेशन होती है तो आप तरीके से सोल्व करो उसको। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में थॉट प्रोसेस यूज करो। बाकी यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे सोल्व करने हैं, लास्ट 7-8 डेज बचे, आप उस बुक को फटाफट निपटा दो। जो चैप्टर आपका वीक है उसको तो निपटा दो, आपके 100% काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं खुद नीट के अंदर 636 मार्क्स थे मेरे, 151 मार्क्स मेरे 720 में से थे 12th के साथ 2020 के अंदर। तो मैंने और मेरे भाई ने बहुत मेहनत करके वो बुक बनाई है आपके लिए। यदि आप बाय करना चाहते हो तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे 9521270863 पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। वीडियो आपको यदि इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।